हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शत्रुघ्न अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो नए साल की आप सभी को बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। यानी वीडियो बनाने के लिए वक्त ही नहीं मिला, बहुत ही बिजी थी और काम तो बस हर वक्त चलता ही रहता है, लेकिन वीडियो डालने की भी फुर्सत नहीं थी क्योंकि ठंड के कारण यानी सुबह निकल जाती हूँ और शाम को जब आती हूँ तो अंधेरा हो जाता है। इस वजह से कोई भी वीडियो डालना नहीं हो पा रहा है, डालना यानी बनाना नहीं हो रहा है। तो इस वजह से कुछ देरी हुई और सोचा था कि नए साल में बहुत अच्छा वीडियो डालूंगी आपके साथ, यानी पूरा गार्डन शेयर करूंगी, लेकिन ये सब नहीं हो पाया। तो चलिए कोई बात नहीं, जब वक्त मिलेगा आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस संडे तो डेफिनेटली आपको सभी जो मेरा पूरा गार्डन टूर है ना वो करवाऊंगी। तो ये देखिए, ये मेरे डियांथा जो मैंने सीड से लगाए थे और देखिए कितने प्यारे और खूबसूरत है। तो अभी तो ये बहुत ही एक ही हर एक पॉट में एक ही पौधा लगाया हुआ है। जैसे मेरी आदत है कि एक पॉट में मैं एक ही पौधा लगाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे जेरेनियम के बहुत सारे कलर अब खिल चुके हैं और धीरे धीरे इनकी ग्रोथ जो है ना ये बहुत ही अच्छे से हो रही है, क्योंकि इनको मैंने डीएपी दिया था और फंगिसाइड जो आपको 15-15 दिन के बाद डालना है। तो इस तरह से अभी ये बहुत ही हेल्दी और डियांथस के पूछिए ही मत। मैं सोच रही हूँ यानी देखती हूँ कितनी पिंचिंग कर सकती हूँ और भी मैं पिंचिंग करना चाहती हूँ। और ये सारी पिटूनिया तो बस बस इनके बारे में मैं क्या कहूँ, बस आँखों से देखिए और आप ही बताइए कि शब्दों में इसे बयां कर सकते हैं इसकी सुंदरता, इसका जो भी एक यानी सच कह रही हूँ ना, मेरे पास वर्ड नहीं है इनकी सुंदरता को, इनकी जो ये कलर्स है, ये सारे जो मेरे गार्डन में अभी फैलाया हो, इसके बारे में मेरे पास वर्ड नहीं है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो ये है विंका, जो इनकी मैंने पिंचिंग अब छोड़ दी है और ये 5 इंची पॉट में लगे हैं। जैसे मैंने कहा था कि इनको बहुत बड़ा पॉट नहीं चाहिए, नहीं तो ये अच्छे से नहीं रहते और इसमें ज़्यादातर डायबैक की बीमारी लगती है। इस वजह से इनके लिए छोटा ही पॉट आप सिलेक्ट करें। और अभी मैं दूसरा जो है ना वो भी थोड़ा सा इसमें 8 इंची पॉट में लगा दूंगी। तो आज मैं कर रही हूँ इनका सीड जो है उनको लगाना, तो इसका वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो ये सारे जो मैंने विंका के सीड्स है ये मैंने गोविंद भाई से परचेस किए थे और ये कुछ मैंने लगाए थे। अभी इनको हो गया है 8 दिन, शायद 8 या 10 दिन हो गए हैं। तो एक वीडियो में यानी गार्डन ओवरव्यू में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने सीड्स जर्मिनेट किए हैं विंका के। तो जो समर सीज़न की तैयारियां है ना वो अभी से शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि जनवरी आ गया है और फरवरी में हमारे यहाँ इतनी धूप हो जाती है और ये सारे जितनी भी गुलदाउदी है ये सब चली जाती है, तो पूरा गार्डन खाली हो जाता है। तो इसीलिए अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ती है। कुछ विंका लगाऊंगी और गोम्फ्रेना और बहुत सारे सीड्स है वो लगाऊंगी। तो ये है गोविंद टाग जो है जोधपुर के और यहाँ पे नंबर है। तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वो आपको कैटलॉग लिंक शेयर कर देंगे और उसके बाद सारे आपको ये विंका के सीड्स या जो भी चाहिए वो सीड्स मिल जाएंगे। तो एक तो मैंने जो नए मंगवाए थे कुछ 230 में और 35 रुपीज़ इनका जो भी चार्ज था वो ऐसे करके कुछ 250 या 260 ऐसे कुछ मुझे पड़े थे और ये ऑफ़र में थे तब मैंने मंगवाए थे। और ये उससे भी पहले मैंने मंगवाए थे जो कहीं रख दिए मुझे पता ही नहीं चला। तो ये सारे सीड्स थे जो मैं अब लगाऊंगी और ये कुछ गोम्फ्रेना के सीड्स है जो समर में ना बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं और अच्छी तरह हार्डी प्लांट है, तो ये परमानेंट भी रह सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पुराने अभी सीड्स हैं कुछ ये मैंने विंटर सीजन के साथ ही मंगवाए थे, तो फिर भी ये जर्मेट हो जाएंगे। तो इनको मुझे लगाना है आज। और ये जो मैंने लगाए हैं ये नए वाले सीड्स हैं और भी उनके पास अभी बहुत ऑफर चल रही है और बहुत ही सारी हैंगिंग वाली भी वैरायटी उनके पास आ गई है। तो आप उनसे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। फ़ोन पे वो ज़्यादातर नहीं मिलेंगे, इस वजह से किसी को भी अगर आपको ऑर्डर देना है तो आप व्हाट्सएप पे ही मैसेज कीजिए। तो चलिए मैं आपको एक पैकेट फूड की दिखाती हूँ कि इसमें कितने सीड्स होते हैं। किसी में 10, किसी में 15 या किसी में 20। जो बहुत ही रेयर वैरायटी होती है उनके तो आपको 10 ही सीड्स मिलेंगे, जैसे टैटू विंका है, टैंगरीन है और ऐसे बहुत सारे। और ब्लैक मून जो है ना वो बहुत खास होता है जो मेरे पास अभी लगा है। तो और जो टैटू विंका के अभी उनके यहाँ 4 कलर आए हुए हैं, तो वो मुझे भी मंगवाने थे। वैसे इनमें से तो निकल ही जाएंगे, लेकिन फिर भी ना मुझे विंका पे इतना प्यार आता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि सबसे पहले मैंने अपने गार्डन में जो सीड्स लगाए थे ना वो विंका थे और विंका के सीड जर्मिनेट हुए, वो सक्सेस मुझे मिली। और देखिए आज आप सब मेरे साथ हैं। तो विंका का मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। तो चलिए ये सारे अभी सीड्स में लगाऊंगी, जितने भी सीड्स है
और इनकी केयर कैसे करनी है वो भी वक्त पे आपको बताते रहूँगी। अपडेट लेते रहिए जो भी सीड्स है उनका। तो ये सारे मेरे सीड्स जर्मिनेट हैं, उनको पानी देने का तरीका है ना वो भी आपको बदलना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये है सॉइल और ये है कोकोपीट। तो ये दोनों आपको सेम क्वांटिटी में लेना है, कोकोपीट और यहाँ पे सॉइल लिया है। नीम खली भी डाल सकते हैं। मेरे पास जो है फंगिसाइड वो थोड़ा सा ही रह गया है, मुझे लाना पड़ेगा। तो बस ये दोनों मिक्स करेंगे, मिट्टी और जो है कोकोपीट ये, और इसमें फंगिसाइड डालेंगे या आप नीम खली भी डाल सकते हैं तो वो डाल दीजिए बस। और दूसरा आपको कुछ भी नहीं डालना है। सीड्स के लिए सिर्फ मिट्टी की ज़रूरत होती है, उसमें अभी तो कुछ आपको यानी जो भी फर्टिलाइज़र है या कुछ भी ऐड नहीं करना है। इस वजह से सिर्फ फंगिसाइड और मिट्टी में ही बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं कि जिनसे ये सीड जो है वो जर्मिनेट होते हैं। इनके लिए कुछ स्पेशल मिट्टी या कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करना पड़ता है। हर बार मैं आपको बताती हूँ कि बस सेम क्वांटिटी में मिट्टी लीजिए, और कोकोपीट जो हल्का ही रहते हैं उनकी वजह से जो सीड्स है ना वो ईजिली ऊपर आ जाते हैं। अगर दबे रहते हैं तो कुछ सीड्स अच्छे से जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो इस वजह से आपको कोकोपीट का यूज़ करना है। तो ये हो गया हमारा सॉइल मिक्स जो हम सीड्स के लिए लेंगे। तो देखिए इस तरह से पॉट लीजिए आप। ये जो है मेरे ये थर्माफॉर्म पॉट है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। कुछ 2-3 सालों से ये मेरे पास चल रहे हैं, और कुछ 4 रुपीज़ का एक पड़ा था। और ये मैं ट्रे लाई हूँ अभी जो हमारे यहाँ मेला हुआ था, कृषि मेला, तो उसमें से मैं ये लेके आई हूँ। और ये जो बड़े बड़े से इसके जो है ना बड़ा सा क्या कहते हैं कंटेनर पॉट या जो भी है, तो इस तरीके का ये जो ट्रे है ना ये बहुत ही बड़ा है। तो इस वजह से मैंने सोचा जिनको भी जब सीड जर्मिनेट होते हैं उनसे निकालना अच्छे से नहीं आता, या जो हमारे जो सीडलिंग्स है वो मरने का डर रहता है, तो उनके लिए बहुत ही स्पेशल है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये ना बड़े बड़े हैं, इसमें जो भी होल दिए हुए ना, होल कहेंगे या क्या कहेंगे, तो ये ना बड़े बड़े हैं। इसमें से अच्छे से मुझे 2-2 या 3-3 सीड्स इनमें डालना है। यानी अगर इसे मैं नीचे से निकालूंगी तो ये बहुत इजीली निकल आएंगे, और बहुत सारे प्लांट अभी इसमें भी अच्छे से लग जाएंगे। तो ये ट्रे भी आप ले सकते हैं, या आप जो पॉट है उसमें भी लगाएंगे, और थोड़े से बड़े होने के बाद इन्हें आप अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर दें। ये छोटे-छोटे पॉट है, इसमें अगर डायरेक्ट पानी डालेंगे तो ये सारी जो मिट्टी है निकल आएगी। इस वजह से सीडलिंग को भी अगर आपको पानी देना है तो बस इसी तरीके से एक छोटे से बाउल में या किसी पॉट में ऐसा पानी लीजिए और उसमें ये रख दीजिए। तो मैं इसी तरह से अपने जितने भी जो सीड्स लगाए हैं वो पॉट है उनको मैं ऐसे इसी तरह से पानी देती हूँ। तो आगे जाके भी जब भी आपको सीडलिंग की वाटरिंग करनी है तो आपको इसी तरह से ट्रे में पानी रखना है और उसमें वो पॉट रख देना है जब तक वो पानी ऊपर तक आपको ना दिखे। तो इसी को भी मैं वैसे ही पानी देती हूँ। तो चलिए सीड्स लगाते हैं। तो ये मेरा 4 इंची पॉट है, इसमें मैं ये सारे सीड्स लगाऊंगी। अभी जो है समर के लिए मैंने ये गोनफेरा है तो वो सीड्स मुझे लगाने हैं, तो ये इसमें लगाऊंगी, और बाकी जो भी विंका की सीड्स है वो इस ट्रे में लगाऊंगी। तो देखिए ये है गोंफरेना के सीड्स मिक्स वाले। ये भी मैंने गोविंद भाई से लिए थे, लेकिन मेरा लगाना नहीं हुआ कि वैसे ही विंटर सीजन में बहुत सारे फ्लावर होते हैं और ये तो समर में भी चलते हैं। तो इस वजह से कुछ जीनिया है, गोंफरेना है, क्या कहते हैं गिलार्डिया है, तो बहुत सारे जो होते हैं ये 12 महीने चलने वाले होते हैं। तो इनको भी आप अभी भी लगा सकते हैं। तो कुछ न्यू वेराइटी इसमें बीच बीच में चाहिए, इस वजह से मैंने ये सीड्स जर्मिनेट किए हैं। ये मैं पहली बार लगा रही हूँ क्योंकि समर में ना ये बहुत अच्छे दिखते हैं, और ये मिक्स कलर है, ये मैंने उन्हीं के पास से लिए हैं। तो चलिए इसको भी मैं अभी लगा देती हूँ। लगाने के बाद थोड़े थोड़े सीड्स जो है वो अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि ये जर्मिनेट हो जाएंगे तो एक ही जगह पे रहेंगे तो उन्हें बढ़ने में तकलीफ होगी, और आपको जब इन्हें अलग करना होगा तो मुश्किल आ जाएगी, यानी जो पौधा है ना वो भी मरने का डर रहता है। तो इस तरह से थोड़ी सी जगह पे ऐसे थोड़े थोड़े डिफरेंस पे आप ये सारे सीड्स डाल दीजिए, और हल्की सी मिट्टी इन पे डाल दीजिए। भी सीड्स नीचे हैं तो एक कुछ इस तरह से मेरे पास पानी देने का ये वाटरिंग कैन है, जिससे मैं हल्के से पानी डालती हूँ। तो देखिए मिट्टी ज़रा भी नहीं हिल रही है। तो अगर आपके पास ये है तो ये इससे डाल दीजिए, नहीं तो पहले तो मैं क्या करती थी, चमचे से पानी डालती थी। और इस तरह से पॉली बैग से इसे ढक दीजिए, कोई भी पॉलीथीन हो। और अभी इसको आपको देखिए बिल्कुल शेड में नहीं रखना है, अभी हल्की सी धूप है विंटर सीजन की, तो आपको इसे यानी जहाँ पर पूरे दिन की धूप आती है वहाँ पे रख देना है। और जब 2-3 दिन के बाद इनमें जर्मिनेशन अगर दिखाई दे आपको देखते रहना है। 2 दिन के बाद रोज़ देखना है, इसमें से आपको ज़रा भी जर्मिनेशन दिखाई देता है तो बस ये पॉलीथीन जो है ये ऊपर से हटा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिन भर की धूप आती है, इस वजह से मैं इसे यहाँ पे रखूँगी। देखिए
और यहाँ पे मैंने कुछ विंका की कटिंग लगाई है, तो वो भी हल्की सी धूप यहाँ पर गिरती है। एक बड़ा सा प्लांट है यहाँ पे, तो ये मैंने यहीं पे रख दी है। और चलिए और भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी मैंने विंका की कटिंग लगाई थी। और आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं कि विंका की रिपोर्टिंग मैंने दिखाई थी कि जो कटिंग लगाई थी उसको मैंने देखिए इस नए पॉट में शिफ्ट कर दिया था। और इसकी ग्रोथ देखिए बहुत ही अच्छी चल रही है। और इनकी भी मैंने पिंचिंग करी है। जो भी येलो लीव्स होते हैं वो निकाल लीजिए। और यहाँ पे पिंचिंग करके जो छोटे छोटे जो देखिए यहाँ पे जो ब्रांचेस थी वो मैंने यही लगा दी है। तो बस इस तरह से इसके प्लांट तैयार होते रहते हैं। मुझे तो कुछ ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, इस वजह से मुझे बहुत ही ईजी ये प्लांट लगता है। लेकिन बहुत लोगों का यही कहना होता है कि विंका के प्लांट तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वही कि प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करता, उसके पत्ते येलो हो जाते हैं। तो ज़्यादातर नर्सरी से जो भी प्लांट लाते हैं ना, तो उसका ना मुझे हर बार यही रिजल्ट दिखा है कि नर्सरी से लाए हुए प्लांट की जो ग्रोथ है ना वो अच्छे से नहीं चलती है। तो विंका के जो सीड्स है वो बहुत ही कॉस्टली तो नहीं होते हैं, तो ईजिली आप लगा सकते हैं। तो देखिए इसके सीड्स यहाँ पे इस पॉट में गिर गए थे, वहाँ पे भी लग गए हैं। और कुछ दिखाती हूँ। देखिए इसमें भी ये पिटूनिया के कुछ सीड्स गिर गए थे, यहाँ पे लगाए हैं। तो इसे एक एक को मैं दूसरे इसमें शिफ्ट कर दूंगी। और यहाँ पे कुछ कटिंग्स मैंने लगाई थी, तो यहाँ पे भी देखिए मैंने इसे छाँव में रख दिया है। और देखिए विंका की कटिंग को इस तरह से निकाल के मत देखिए। और बहुत दिनों के बाद, 1-1.5 महीने के बाद फिर आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। इनमें कभी कभी बहुत जल्दी रूट नहीं आती है, तो इसे मैं इसी शेड में रख दूंगी। और जो दूसरा है ना वो भी देखिए, ये भी कुछ टैटू का ही कलर है, तो वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और इसकी छोटी सी एक ब्रांच लूँगी, जो एक पौधा था वो भी मैंने वहाँ पे रख दिया है। तो बस इस तरीके के मैं काम करती ही रहती हूँ। जो हमारे मदर प्लांट होते हैं तो उन पे तो ज़्यादातर फ्लावर नहीं आते हैं, और इस तरह से बुशे भी वो प्लांट नहीं होता है। इस वजह से आपको इस तरह से कटिंग लगानी है और मदर प्लांट की बस आपको प्रूनिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, आज का ये गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।